नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अनाम की आयत नंबर 122। अवमन काना मैतन, क्या वो शख्स जो मुर्दा था, फ़अहयैनहु, फिर हमने उसे ज़िंदा कर दिया, वजअलना लहू नूरन, और हमने उसके लिए रोशनी नूर बना दिया, यमशी बिही, जो चलता है इस रोशनी को लेकर, फिन्ना से लोगों के दरमियान, कमन मसलुहु, क्या वो बराबर हो सकता है मिसाल में उसके, फिज़ुलुमाती, जो अंधेरों में पड़ा हुआ हो, लैसा बिखारिजन मिन्हा, जो इससे ना निकलने वाला हो, कज़ालिका, इसी तरह, ज़ुय्यना लिल काफिरीना, सजा दी गई है, महबूब बना दी गई है काफिरों के लिए, मा कानू यअमलून, वो अमल जो वो करते हैं। मुअज़्ज़ज़ीन सामीन सामियात, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसान मुर्दा था, फिर अल्लाह ने जब उसे हिदायत दी, रोशनी दी, वही भेजी, यानी वो अपनी रूह के लिए उठ बैठा, ज़िंदा हो गया। इसकी मिसाल ऐसे है, मुर्दा ज़मीन मुर्दा पड़ी हुई होती है, लेकिन जब उस पर बारिश बरसती है, वो भी आसमान से बैसे रहमत है, बरसती है तो ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, इससे उसमें से सरसब्ज़ तरोताज़ा नबात उगाती है। इसी तरह इंसान का दिल भी मुर्दा पड़ा हुआ था, उसकी रूह मुर्दा थी, आसमान से वही नाजिल हुई, और इस वही ने जो भी ईमान लाया और जो भी कुरान के करीब हुआ, वो अल्लाह के नज़दीक ज़िंदा हो गया, और वो इस रोशनी को लेकर लोगों के दरमियान चलता है, और उस यानी वो मिसाल में उसके बराबर हो सकता है जो अंधेरों में, बिदात में, शिरक में, खराफात में, रस्म व रिवाज में, बिदात में पड़ा हुआ है। क्या वो जो रोशनी पर चल रहा है, और वो जो पिछली बिदात, रसूमात और शिरक में पड़ा हुआ है, जो शिरक से निकल भी नहीं सकता, ऐसे शिरक में वो गर्क हुआ है, और जिसके बुरे अमाल उसे अच्छे लगते हैं, तो क्या वो उस शख्स के बराबर हो सकता है जो रोशनी में चल रहा है। वकज़ालिका जअलना फ़ी कुल्ली क़रयतिन, और इसी तरह हमने बनाया हर बस्ती में से, अकाबिरा मुजरिमीहा, उसके बड़े लोगों को मुजरिम, लियमकुरू फ़ीहा, ताकि वो इसमें चालें चलें, वमा यमकुरूना, और वो नहीं चालें चलते, इल्ला बिअनफुसिहिम, मगर अपनी ज़ात के ख़िलाफ़, वमा यशउरून, और उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं है। यानी अल्लाह फरमाते हैं, इस तरह जो बड़े होते हैं इलाके के, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ बिदात और खराफात और रस्म व रिवाज में पड़ जाते हैं। जब वो रस्म व रिवाज इन बड़े लोगों के ज़रिए से फैलता है, तो वो एक यानी दीन की हैसियत से उसे बना लेते हैं, समझ लेते हैं कि गोया वो शरीयत का एक हिस्सा बन जाता है। इस तरह जब उनके सामने नबी आकर असल बात बताए, अल्लाह की वही सुनाए, तो वो उस जगह से नहीं हिलते, क्योंकि वो उसके आदी बन चुके होते हैं उन बिदात और रस्म व रिवाज के, किस्से कहानियों के। अगर उन्हें अल्लाह की किताब भी पढ़कर वक्त का नबी समझाए, तब भी वो बात उनके कानों पर असर नहीं करती, दिलों पर ठोकर नहीं लगती। अल्लाह फरमाते हैं, इस तरह यानी हर बस्ती के बड़े मुजरिम जो समझना भी नहीं चाहते, जो सुनना भी नहीं चाहते, तो अल्लाह उन्हें ढील दे देता है, तो वो मुजरिम पक्के हो जाते हैं। तो अल्लाह फरमाता है ताकि वो इसमें चालें चलें, और उन चालें नहीं पड़ती, उनकी अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ ही पड़ रही होती हैं, लेकिन उन्हें शऊर नहीं था। वो समझते हैं कि हम इस नबी को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को दे रहे हैं, हम इसे झुटला रहे हैं। हालांकि हर इंसान जो दीन हिदायत कबूल करता है अपने नफ़े के लिए, जो नहीं कबूल करता ख़ुद को नुकसान दे रहा है, क्योंकि ये ज़िंदगी तो आर्जी और इम्तिहान की ज़िंदगी है, आगे वाली ज़िंदगी हमेशा और दायमी और असल ज़िंदगी है। वाइज़ा जाअतहुम आयतुन, और जब आ जाती है इनके पास कोई निशानी, कालू, तो ये कहते हैं, लन नुअमिना, हम हरगिज़ नहीं ईमान लाएंगे, हत्ता नूता मिसला, यहाँ तक कि हमें ना दे दिया जाए वैसा ही मऊत या रसूलुल्लाही, जैसा दिया गया अल्लाह के रसूलों को। अल्लाहु आलमु हैसो यजअलु रिसालता, यहाँ तक कि अल्लाह जानता है कि वो कहाँ भेजे, किसको दे अपनी रिसालत, अपना पैगाम, अपनी नबूवत।
سایوسیب الذین ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو اجرم جو مجرم ہیں صغار ذلت عند اللہ اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے انہیں ذلت پہنچے گی و عذاب شدید اور سخت عذاب پہنچے گا بما کانوا یمکرون جو یہ چالیں چلتے ہیں۔ یعنی جب ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ایسی ہی رسالت ایسی ہی نبوت دے دی جائے جیسی کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ یعنی یہ کہتے تھے کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا ہے، کیوں نہیں اس بستی کے طائف اور مکہ کے کسی بڑے آدمی پر اللہ نے نبوت دی، کیوں نہیں عتبہ کو دی، شیبہ کو دی، ابو الحکم کو دی، کیوں نہیں اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت دی؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت اپنی نبوت اپنا پیغام کسے دے۔ ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو یہ مجرم یعنی مکر چالیں چل رہے ہیں اللہ کے ہاں انہیں سخت عذاب دنیا میں بھی پہنچے گا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت کا عذاب پہنچے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے بھی اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ پچھلے لوگ یہ تو ہدایت پانے والے نہیں ہیں، ہاں اگر اللہ جس کے لیے ہدایت چاہتا ہے دین دینا چاہتا ہے تو اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق کھول دیتا ہے۔ کیوں کھول دیتا ہے؟ کیونکہ ایک آدمی سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یہ وقت کے رسول کے ساتھ ان کی صحبت میں رہتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہوئے جب دین اسلام کو نہیں مانتے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا ان کی چالوں کے سبب، ان کے مکر کے سبب۔ سو یہ لوگ تو ہدایت پانے والے نہیں ہیں، جس کے لیے بھی اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کا بھی وہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے گمراہ کرے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو کر دیتا ہے اس کا سینہ بھینچا ہوا یعنی تنگ، حرجاً یعنی بھینچا ہوا تنگ کر دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصْعَدُ، گویا ایسے جیسے کہ وہ چڑھ رہا ہو فی السماء، آسمان کی طرف، یعنی وہ ایسا بوجھل ہو جاتا ہے اور اس کا سینہ ایسا گھٹ جاتا ہے گویا اس کی روح نکلنے والی ہو آسمان کی طرف، یا وہ ایسی یعنی اس کے ساتھ بوجھ کے ساتھ آسمان کی طرف جا رہا ہو، یعنی اس کو نبیوں کی بات سننا یعنی ان پر عمل کرنا تو دور، سننے میں بھی موت آتی ہے، گویا ایسے اس کا سینہ گھٹ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا یہ میرے آبا و اجداد جو بزرگ تھے وہ پاگل تھے، یہ اب نیا انسان آیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، تو گویا وہ ایسے مننے لگ جاتا ہے اور اپنی بدعت خرافات اور رسومات کو چھوڑنے کے لیے مرا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گویا ایسے جیسے اس کی روح نکلنے والی ہو آسمان کی طرف۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، اللہ ڈال دیتا ہے گندگی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی ایسے لوگ جو نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قاعدے اور قانون کے مطابق ان میں شرک کی اور بد اخلاقی کی گندگی ڈال دیتا ہے۔ یہ ایسے بد اخلاق اور شرک میں لت پت لوگ ہوتے ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ پر۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ یعنی توحید۔ اللہ جس کو توحید پر گامزن کر دے، جس کو اپنی شناخت اپنی پہچان دے دے، جسے اپنے بارے میں تعارف کروا دے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو توحید پر گامزن ہو جائے، توحید کو تھام لے، تو یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قد یقیناً فصلنا الآیات، یہ ہم نے تفصیل سے بیان کر دی اپنی آیات، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے، شرط یہ ہے کہ وہ سمجھنا بھی چاہے، اللہ سے محبت کرنے والا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توحید پر جما دیتا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم برحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمانا جو توحید پر گامزن ہوں، آمین یا رب العالمین۔ لہم دار السلامی عند ربہم، ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے ہاں۔
हुआ वलीयुहुम, और अल्लाह उनका दोस्त होगा, बिमा कानू या अमलून, उनके अमलों के बदौलत जो वो किया करते थे। यानी जो तौहीद पर जिसने थाम लिया अल्लाह को, यकीनन उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। यानी जिसने अल्लाह की तौहीद पर कदम रख दिया, अल्लाह को थाम लिया, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाते हैं दारुस्सलामी, सलामती का घर यानी जन्नत होगी, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, सुबहान अल्लाह, व हुवा वलीयुहुम, और अल्लाह उनका दोस्त होगा, सुबहान अल्लाह, उनके अमलों की वजह से, सुबहान अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम बिरहमतिका, आमीन या रब्बल आलमीन। व यौमा यहशुरुहुम जमीया, और जिस दिन वो जमा करेगा सबको, या माशरल जिन्नी, अल्लाह फरमाएगा ऐ जिनों की जमात, का दिस तक सर तुम, यकीनन तुमने खूब फ़ायदे हासिल किए, खूब पैरोकार बनाया, मिनल इनसे, इंसानों में से, यानी इंसान लोगों में से तुमने इनसे खूब फ़ायदे हासिल किए या इन्हें अपना पैरोकार बनाया। वकाल और या मिनल इनसे, और कहेंगे उनके इंसान साथी, रब्बना नस्तमता बाज़ुना बेबाज़िम, ऐ हमारे रब हमने फ़ायदा उठाया एक दूसरे से, व बलगना अजालन लज़ी, और हम पहुँच गए हैं उस मुद्दत को, अल्लाज़ी अजलता लना, जो तूने हमारे लिए मुकर्रर की थी, कालन नारु मसवाकुम, अल्लाह फरमाएगा तुम्हारा ठिकाना आग है, खालिदीना फ़ीहा, हमेशा इस जहन्नम में रहो, इल्ला माशा अल्लाह, हाँ जब तक कि अल्लाह चाहे, इन रब्बा का हकीमुन अलीम, बेशक तेरा रब हिकमत वाला और जानने वाला है। यानी अब क्या होगा, अल्लाह जिस दिन जमा करेगा सबको, यानी जिन्नों और इंसानों को, गोया यानी जब क़यामत कायम होगी जिन्नों और इंसानों के लिए कायम होगी, तो अल्लाह फरमाएगा यकीनन अब क्या था, पहले दिन से हमारा दुश्मन है कौन, इब्लीस। यानी अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म दिया कि फ़रिश्तों को कि सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, इला इब्लीस, सिवा इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार किया, वस्तकबर, और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और वो हो गया इनकार करने वालों में से। तो अब इब्लीस ने अपनी ज़िंदगी की मोहलत मांगी थी अल्लाह से क़यामत तक के लिए, और इसने कसम खाई थी कि अल्लाह मैं गुमराह कर दूंगा तेरे बंदों को, सिवाय उनमें से जो तेरे मुखलिस होंगे, यानी उन पर मेरा ज़ोर नहीं चलेगा, वरना मैं सबको गुमराह कर डालूँगा। तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी उसे। अब वो नस्ल इंसानी को हर तरह से वरगला रहा है। तकरीबन मोस्टली लोग उसके कहने में आ गए हैं, सबसे बड़ा गुनाह यानी शिरक में। अब इसने पहले यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, और फिर उसके बाद इसने कसम खा ली, अब इसकी औलाद शैतान की जो है, अब इन्होंने क्या किया, सब तकरीबन मोस्टली इंसानों को शिरक में, रसूमात में, बिदात में, खराफात में इसने बहुत ज़्यादा लत पत किया, और ख़ुद ये तकब्बुर करने लगा, और अल्लाह के आगे अक्कड़ बैठा, इसने माफ़ी नहीं मांगी, और ये चाहता है कि सारी इंसानियत भी मेरे पीछे चले। अब अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारा दुश्मन है, लोगों इसे अपना दुश्मन ही समझना। लेकिन हम क्या है, मोस्टली लोग इसके कहने में आ जाते हैं शैतान के, इसलिए हम अल्लाह की तौहीद को, वक्त के रसूल जो आ जाते हैं ना, हम उनको छोड़ के इसी शैतान के पीछे लग जाते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली इंसान शिरक में, बिदात में, रसूमात में, खराफात में पड़ चुकी है। अब क्या है, किस्से कहानियाँ यानी हमारे फेवरेट टॉपिक बन चुका है। कुरान जो हमारे सामने खोल खोल के तफसील के साथ अपनी आयत बयान कर रहा है, लेकिन हम इस पर तवज्जो देने की बजाय क्या करते हैं, किस्से कहानियों पर तवज्जो देते हैं कि फ़लाँ ने ख्वाब देखा, फ़लाँ ने यूँ किया, फ़लाँ ने यूँ किया। इस तरह यानी कुरान को छोड़कर, हकीकत को छोड़कर, वक्त के रसूल जो आते हैं उनकी बात को छोड़कर हम अपने अकीदों पर जमे रहते हैं, अपनी उस बिदात और खराफात और रसूमात और शिरक में वैसे के वैसे होते हैं। यानी हमारी ज़िंदगी में 19-20 का भी फ़र्क नहीं आता, चाहे इस कुरान के ख़त्म भी ही कर लें। तो अल्लाह फरमाते हैं क्या है, किस वजह से हो रहा है ये सारा कुछ, क्योंकि इंसान इब्लीस ने कसम खाई थी कि मैं इनको बहकाऊँगा। अल्लाह फरमाते हैं उस दिन ये कहेंगे कि हैं हमारे रब, हमने रब्बा नस्तमता, हमने खूब फ़ायदा हासिल किया एक दूसरे से, और हम पहुंच गए उस मुद्दत को जो तूने हमारे लिए मुकर्रर की थी। यानी अब हमारी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी, आर्जी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो अल्लाह फरमाएगा अब मेरे सामने ज़्यादा बक बक ना करो, कालन नारु मसवाकुम, अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हारा ठिकाना आग है, खालिदीना फ़ीहा, हमेशा इस आग में रहो, हाँ जब तक कि अल्लाह चाहे। यानी अगर अल्लाह चाहे तो निकाल भी सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो हमेशा के लिए डाले रखेगा।
ہاں بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے، یعنی اگر اللہ نکالے گا حکمت اور علم کی بنا پر، یعنی اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق، اگر اللہ ہمیشہ ڈالے رکھے گا وہ بھی اللہ کے قاعدے اور قانون کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ انسان کے دلی فیصلے، اندرونی فیصلے، نیت کے فیصلے دیکھتا ہے، جس کی نیت جیسے ہوگی اس کے مطابق وہ عمل پائے گا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کے اوپر، بما كانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں، ان کی کمائی، ان کے کیے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسان گند کے اوپر گند ڈالتا ہے، اس طرح اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں کو، ان ظالموں کو میں ایک دوسرے کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں، ایک دوسرے کا دوست بنا دیتا ہوں ان کے کرتوت کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہم مزاج ہوتے ہیں، ان کے گناہ بھی ہم مزاج ہوتے ہیں، اور ان شرک میں بھی یہ ہم مزاج ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کر دیتا ہے ان کے کیے کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔